चाहे वो सियासत से जुड़ी हो या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना ना भूलिए दुनिया अपडेट रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। महफिल शनिवार रात 11 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। सुबह की किरण नहीं तो सुबह कैसे? सवेरे गरम चाय की चुस्की नहीं तो ताजगी कैसी? खबर ताजी नहीं तो सुबह की खबर कैसी? इसलिए देखिए सुबह सवेरे ताजा खबरें। सुप्रभात राजस्थान में हर सुबह 7 बजे। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मेला डिटर्जेंट पाउडर ओके, जादू सा इसका घर घर है छाया। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉप रोड और जौहरी बाजार जयपुर में। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका दामिनी में। दोस्तों कहते ना कि अगर हौसले बुलंद हो तो मुट्ठी में आसमां होता है। आइए मिलवाते हैं हमारी आज की दामिनी से। अगर हो जुनून कुछ कर दिखाने का, हौसले खुद अपनी राह बनाएंगे। डगर कितनी भी कठिनाइयों भरी हो, रास्ते खुद मंजिल का पता बताएंगे। कुछ ऐसे ही विचार रखती है हमारी आज की दामिनी रीता। मेरा नाम रीता पाठक है और बेसिकली मैं एक प्रिंट मीडिया से हूँ। लोकस व्यू नाम से अपनी मैगजीन निकालती हूँ। साथ साथ में सामाजिक सरोकार से जुड़ी रहती हूँ। बेसहारा, बेघर और अशिक्षित बच्चों को अपनाकर रीता उनके विकास और उन्नति के लिए कार्य कर रही हैं। जो यहाँ के बच्चे हैं उनको एक तो मौलिक जो जानकारियाँ होती है वो देने की कोशिश करते हैं, उनके मॉरल वैल्यूज को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और बाकी यहाँ पे जो हमारे कुक हैं, शेल्टर होम के टेक केयर करने वाले हैं, आया वगैरह हैं, वो पूरे उनको देखते रहते हैं। और साथ साथ में उन्होंने 2 टीचर भी अपॉइंट की हुई हैं जो बच्चों को प्रॉपर उनको गाइडलाइन देती हैं कि वो प्रॉपर पढ़ रहे हैं, उनका होमवर्क कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, बच्चों में मौलिक विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस तरीके से हम लोगों ने व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं।
जयपुर के मानसरोवर इलाके में कंचन आशियाना वह संस्थान है जहां हर जरूरतमंद बच्चों को सहारा दिया जाता है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक शेल्टर होम की स्थापना की है जिसका नाम कंचन आशियाना है और इसमें हम लोग स्टार्ट में 15 बच्चों के साथ लेके काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा और मुफ्त रहने की व्यवस्था के साथ साथ रीता इन बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए भी कार्य कर रही हैं। फ्यूचर प्लान मैम, मैंने खुद के लिए अपना सपना देखा हुआ है और इस समाज को कुछ अच्छे बच्चों को देने का सपना देखा हुआ है। वो अच्छे लीडर बने, अच्छे नेता बने, अच्छे IAS ऑफिसर बने। यहाँ रहने वाला हर बच्चा रीता के परिवार का सदस्य है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या सड़क पर भीख मांगते ये बच्चे कहीं अंधकार में अपना जीवन बर्बाद कर रहे थे, लेकिन उजियारे की ओर इनका हाथ थामकर इन्हें लेकर आई हमारी आज की दामिनी रीता। बेसिकली होता क्या, जैसे कि अपने पुलिस थानों वगैरह में मैंने बोल रखा है, आसपास के लोगों को भी बोल रखा है कि इस तरीके कोई बेसहारा अनाथ बच्चा या लाचार बच्चा जिसके माँ बाप उसको पाल नहीं पा रहे हैं, या पता लगे घर में तो है बच्चा बट एक नौकर से ज्यादा उसकी वैल्यू कुछ नहीं है, इस तरीके का अगर कोई सामने आता तो आप हमें बताएं। बच्चे हमारे देश के भविष्य की बुनियाद है और अगर ये बुनियाद डगमगा जाए तो देश का विकास नामुमकिन है। अच्छे देश के निर्माण के लिए बच्चों को शिक्षित करती, उन्हें अच्छा नागरिक बनाती हमारी आज की दामिनी रीता को संगनी का सलाम। तो ये थी हमारी आज की दामिनी। कहते हैं ना कि हौसले बुलंद हो तो जिंदगी में क्या नहीं कर सकते। आप भी अपने हौसलों को बुलंद रखिए। फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार मिलेंगे ब्यूटी एक्सपो। इतनी तेजी से गाड़ी को हाईवे पर लाने के बाद क्या इस एक्सीडेंट को रोका जा सकता था? क्या हाईवे पर जा रहे उस मासूम यात्री को पता था कि आप अपनी गाड़ी हाईवे पर लाने वाले हैं? हाईवे पर अपनी गाड़ी लाने से पहले दाएं देखें, बाएं देखें और फिर दाएं देखते हुए सावधानी से अपनी गाड़ी हाईवे पर लाएं। रात के समय टिपर का प्रयोग अवश्य करें। अपनी और दूसरों की सुरक्षा सदा सुनिश्चित करें। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जर्मनी दौरा, कई द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत, दोनों देशों के बीच हुए कई समझौते। डेज ऑफ इंडिया कार्यक्रम का हुआ समापन कार्यक्रम को प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। देखिए सोमवार रात 9:03 पर बर्लिन में मनमोहन, ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर की शान, जिसमें झलकती है राजस्थान की संस्कृति, जो करता है मेलों और त्योहारों से सराबोर। जरूर से देखिएगा रसोई से का मेवाड़ महोत्सव 13 और 15 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मेला डिटर्जेंट पाउडर और केक, जादू सा इसका घर घर है छाया। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉक रोड और जौहरी बाजार जयपुर में। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं JECRC यूनिवर्सिटी, बिल्ड योर वर्ल्ड। अब सिर्फ बड़े शहरों की चकाचौंध ही नहीं, छोटे शहरों के भी होंगे जलवे।
खबरें सिर्फ बड़े शहरों की नहीं, छोटे शहरों की भी मिलेंगी। मारो शहर में देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। JECRC यूनिवर्सिटी, बिल्ड योर वर्ल्ड। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। मारो राजस्थान देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। नमस्कार, हाजिर हूँ मैं प्रवीण दत्ता, लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करह उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान-ए-जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सखी सहेली में, और आज हमारे साथ है मेकअप एंड ब्यूटी एक्सपर्ट अनु परवल। आइए मिलते हैं उनसे। अनु जी, स्वागत है आपका संगीनी प्रोग्राम में। थैंक यू राखी जी। अनु जी, जितनी आप सुंदर हैं और वैसे भी आप ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, मेकअप एक्सपर्ट है, तो हम आपसे आज जानना चाहेंगे कि सुंदरता में चार चांद कैसे लगाएं, यानी कि मेकअप की परिभाषा क्या है? सुंदर तो हर नारी होती है, पर मेकअप एक ऐसी चीज है जो अगर करेक्टली किया जाए तो वो आपके फीचर्स को और एनहांस कर सकता है और आपको एक फिनिश लुक दे सकता है, जिससे आपको हर फील्ड में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और आप अपनी लाइफ को स्मूथली कंडक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने अभी बताया कि मेकअप को बहुत अच्छी वे में किया जाना चाहिए, तो मेकअप करने का सही तरीका क्या है? आपको पहले अपने फेस को स्टडी करना चाहिए ठीक से, और किसी भी एक फीचर को लेकर के उसको एनहांस करना चाहिए एक टाइम पे। इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि आप ओवरडू कर दें, बिकॉज लेस इज मोर इज एक्चुअली द मंत्रा ऑफ अ गुड मेकअप। तो जितना आप कम से कम प्रोडक्ट यूज करेंगे, उसी से आप ब्लेंडिंग इज द टेक्निक जो आपको आनी चाहिए, और वो ब्लेंडिंग के जरिए से आप परफेक्शन अटेन कर सकते हैं। अनु जी, अभी आपने बताया कि ओवरडू नहीं होना चाहिए, तो मेकअप का सबसे स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहले स्टार्टिंग में तो सबसे पहले आप जैसे कहते हैं CTM इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, बिकॉज लोग इस चीज को ओवरलुक कर देते हैं,
and they do not give importance to cleansing, toning and moisturizing, जो CTM जिसे कहते हैं. So the first and foremost step for a good makeup is to have an absolutely clean face, because cleanliness से और clean face से जो आपकी finish आएगी, जो आपका end product होगा, which that's going to be far more attractive than putting makeup on a dirty face. So आपको प्रिपेयर करना चाहिए, जस्ट एज अ कैनवस आप प्रिपेयर करते हैं पेंटिंग के लिए, वैसे ही आपको अपना फेस पेंट करना है, लगाना तो आपको उसको प्रिपेयर करना चाहिए. प्रोफेशनली तो हम लोग प्राइमर्स यूज करते हैं, अदर थिंग्स लाइक दैट, बट अगर आप प्रॉपर्ली उसको टोन करें और फेस को क्लीन करें तो इट्स गुड इनफ. गर्मियों में टैनिंग होती है तो SPF 30, 15 और 40 तो कौन सा वाला लगाना चाहिए हमें? इंडिया के समर कंडीशंस के हिसाब से तो SPF 35 to 55 एनीथिंग इज गुड. जितना हाई हो उतनी ज्यादा प्रोटेक्शन होती है. तो इज द सन प्रोटेक्शन पावर. सो जितना हाई हो उतना बेटर हो. एंड उसको आपको रिपीट भी करना पड़ेगा. 3 या 4 घंटे का उसका पावर होता है. उसके बाद आपको यू हैव टू अप्लाई इट अगेन. अनु जी, क्या मेकअप भी एज अकॉर्डिंग करना चाहिए? बिल्कुल. मेकअप तो अकॉर्डिंग टू द एज होता है, अकॉर्डिंग टू द ओकेजन होता है, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट होता है, अकॉर्डिंग टू द मॉर्निंग, इवनिंग, वट एवर टाइम, उसके अकॉर्डिंगली होता है. एंड एज को तो बहुत ही ध्यान में रखना चाहिए, बिकॉज आपकी स्किन कंडीशंस चेंज होती रहती हैं. व्हेन यू आर यंग तो आपकी स्किन टाइट होती है, आपके पोर्स टाइट होते हैं, एंड आपके इतने फ्लॉज नहीं होते हैं. बट ग्रेजुअली एज एज एडवांसेस तो आपको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, या आपके शक्ल पे कुछ ब्राउन स्पॉट्स या कुछ और ऐसे स्पॉट्स आ जाते हैं जिनको आपको कैमोफ्लेज करने की जरूरत पड़ती है. अगर टीन एज की बात करें तो पिंपल्स बहुत होते हैं, और अगर हम ओवर एज की यानी कि 40 या 50 वाली जो महिलाएं उनकी अगर हम बात करें तो झुर्रियों वाली प्रॉब्लम होती है. पिंपल्स की प्रॉब्लम के लिए तो मैं यही कह रही हूँ कि अपने फेस को बिल्कुल स्क्विकी क्लीन रखिए, और जो भी आप अप्लाई करें उसको ठीक से रिमूव करिए, बिकॉज जितना इम्पोर्टेंट अप्लाई करना है उतना ही इम्पोर्टेंट उसे रिमूव भी करना है, क्योंकि अदरवाइज द पोर्स गेट क्लॉग्ड और उससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, तो वो प्रॉब्लम आपकी और एनहांस हो जाती है. तो आप जो भी अप्लाई करें उसको बिल्कुल क्लीन ब्रशेस से और क्लीन फिंगर्स से और क्लीन फेस पे अप्लाई करें. और पिंपल्स के लिए एक और चीज है कि आप ज्यादा ऑयली प्रोडक्ट्स नहीं यूज करें, and you go in for more powdery things, powdery kind of foundations. Okay. And for wrinkles, yes, it's a very relevant question. आपको वही wrinkle areas को अच्छी तरह moisturize करना पड़ेगा, ताकि जो फाइन लाइंस हैं उसके बीच में काफी ऑयल वगैरह चला जाए, so that आपकी जो लाइंस हैं वो कम दिखाई दें. उसके बाद उसको आप कैमोफ्लेज कीजिए लिक्विड फाउंडेशन से और कंसीलर से. लेकिन आर्ट इसकी यही है कि इसमें ब्लेंडिंग की बहुत जरूरत पड़ती है. संगीनी प्रोग्राम में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और आपकी जिस तरह से ब्यूटी है, हम चाहेंगे कि हमारे सारे व्यूवर्स की भी इसी तरह से ब्यूटी बनी रहे. थैंक यू. थैंक यू. तो दोस्तों, नारी तो सुंदरता की मूर्ति होती है, लेकिन उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देता है मेकअप. सही कहा है. फिलहाल वक्त है आपसे इजाजत लेने का. अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले हम चाहेंगे कि आप इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं या मेल कर सकते हैं. हमारा पता है संगीनी, ETV राजस्थान, 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर. तो आज बस इतना ही. अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे ठीक इसी समय, इसी चैनल पर. तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए. देख रहे हैं ETV राजस्थान.
इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। पंजाब के सीएम बादल ने की प्रधानमंत्री से मुलाकात। भुल्लर की फांसी को उम्र कैद में बदलने की रखी मांग। पंजाब की कानून व्यवस्था बिगड़ने की दी दुहाई। जदयू के अल्टीमेटम पर तमतमाई भाजपा, कहा नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी नहीं है बर्दाश्त। बिहार बीजेपी के नेता दिल्ली तलब। दिल्ली में मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन, राज्यों में कानून व्यवस्था की हो रही है समीक्षा। सम्मेलन में नहीं पहुंचे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। कांग्रेस संदेश यात्रा में गहलोत ने सरकार के कामकाज को बताया सुराज की निशानी। आज बानसूर, नारायणपुरा, थानागाजी, विराटनगर और आमेर में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। और गहलोत सरकार पर बरसी वसुंधरा राजे, 4.5 साल के कार्यकाल को दिया विफल करार। राजे आज निम्बाहेड़ा, गंगरार और चित्तौड़गढ़ में करेंगी जनसभाएं। नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता मिश्रा। खबरों की शुरुआत करते हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जर्मन बेकरी विस्फोट कांड में अदालत ने आरोपी हिमायत बेग को दोषी करार दिया है। इस मामले में पुलिस को 6 लोगों की तलाश थी, जिसमें एकमात्र हिमायत बेग को ही गिरफ्तार किया जा सका है। बेग को 2010 में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने 18 अप्रैल को अब फैसला सुनाएगी। अब कई और भी आरोपी हैं जो कि अब भी फरार हैं। जर्मन बेकरी ब्लास्ट केस में फैसला है। इंडियन मुजाहिदीन आतंकी हिमायत बेग दोषी करार हो गया है। इंडियन मुजाहिदीन आतंकी हिमायत बेग, जो एकमात्र आतंकी है, पुलिस की गिरफ्त में आया। 2010 में धमाके में 17 लोगों की मौत हुई थी। कोर्ट 18 अप्रैल को अब फैसला सुनाएगी। cyber campaign, a place where the bomb was allegedly assembled, allegedly belonged to Himayat Beg. That has also been taken by the board. So on all these serious charges, Parul, Himayat Beg has been convicted by the police sessions court. तो जर्मन बेकरी ब्लास्ट केस में फैसला। इंडियन मुजाहिदीन आतंकी हिमायत बेग को दोषी करार दिया गया। आपको बता दें 6 आरोपी थे, जिनमें से एक हिमायत बेग ही पुलिस की गिरफ्त में आया। आपको बता दें ये जर्मन बेकरी ब्लास्ट 2010 में ये धमाका हुआ था, जिसमें 17 लोगों की जान गई थी। वहीं कोर्ट अब 18 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगी। अब भी कई आरोपी फरार हैं इस मामले में। खबर दिल्ली से। प्रकाश सिंह बादल ने पीएम मनमोहन सिंह से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निवास 7 RCR पर ये मुलाकात हुई है। भुल्लर की फांसी को उम्र कैद में तब्दील करने की मांग को लेकर ही पंजाब के मुख्यमंत्री बादल ने पीएम से मुलाकात की और कहा कि अगर भुल्लर को फांसी दी जाती है तो पंजाब की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं प्रकाश सिंह बादल, जिन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निवास पर 7 RCR पर मुलाकात की है और जो बात अपनी रखी है वो ये कि भुल्लर को फांसी दी जाती है तो पंजाब की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है और इसी के तहत फांसी को उम्र कैद में तब्दील करने की मांग को लेकर उन्होंने पीएम मनमोहन सिंह से मुलाकात की। आपको बता दें प्रकाश सिंह बादल के बेटे सुखबीर सिंह बादल भी इस मुलाकात के दौरान साथ रहे। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं प्रकाश सिंह बादल, जिन्होंने यहां पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निवास 7 RCR पर मुलाकात की और कहा कि फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील किया जाए। भुल्लर की फांसी की सजा की यहां बात की जा रही है। आपको बता दें उनका यह भी कहना था कि अगर भुल्लर को फांसी दी जाती है तो पंजाब की कानून व्यवस्था बिगड़ भी सकती है।
आपको बता दें, प्रकाश सिंह बादल ने पीएम मनमोहन सिंह से मुलाकात की है और ये मुलाकात की जो वजह बताई जा रही है, भुल्लर की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील किया जाए, इसी बात को लेकर 7RCR पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल अपने बेटे सुखबीर सिंह बादल के साथ और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सामने अपनी बात रखी। सीधे तौर पर उनका यही कहना था कि अगर भुल्लर को फांसी दी जाती है तो कहीं न कहीं पंजाब की कानून व्यवस्था भी बिगड़ सकती है और इसी लिहाज से ये मुलाकात थी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर अर्जी दायर की थी भुल्लर की तरफ से फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने के लिए, जिसे खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने। और अब इसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने इसी मामले में मुलाकात की है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से उनके निवास 7RCR में और सीधे तौर पर कहा है कि भुल्लर की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील किया जाए, ये उनकी मांग थी और इसी के तहत ये मुलाकात हुई है। हालांकि वजह जो सामने आ रही है, कहीं न कहीं पंजाब की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है इस मामले में और इसी के तहत ही उन्होंने मुलाकात की प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से। कि सुखबीर सिंह और मैं दोनों प्राइम मिनिस्टर साहब को मेमोरेंडम देने के लिए आए थे कि जो भुल्लर को फांसी की सजा जो हुआ है इससे उनको क्लेमेंसी देनी चाहिए, क्योंकि बड़ी बात तो यह है कि पंजाब में बड़ी मुश्किल से अमन शांति और कम्युनल हार्मनी आई। मैं कह सकता हूं सबसे हिंदुस्तान में ज्यादा कम्युनल हार्मनी और पीस है। इससे लोगों के जज्बात भड़केंगे और जो बड़ी मुश्किल से हम ये ऐसे हालात लाए हैं उस पर बहुत नुकसान। तो मेन रीजन तो ये है। दूसरा कि उनकी हेल्थ जो है, कानून कहता है जब उनकी हेल्थ ठीक नहीं है तो उनको फांसी नहीं दिया जा सकती। और भी बहुत सारे टेक्निकल मुद्दे हैं जो कि जैसे जर्मन के चांसलर ने भी कहा था कि आपको फांसी नहीं देनी चाहिए जब उनसे यहाँ उनको भेजा। इसलिए हम तो यही रिक्वेस्ट करने के लिए कि फॉर द पीस कम्युनल हार्मनी और जस्टिस ये देना चाहिए। देखो 84 के कत्लेआम में कितने कत्ल हुए, किसी को फांसी नहीं होता चाहिए। तो ये होगा तो इससे हालात देश में बिगड़ेंगे, सूबे में तो बहुत बिगड़ेंगे। प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो देखेंगे जी। हम उनका तो ये नहीं कह सकते कि क्या करेंगे जी, लेकिन आपने ये कहा कि क्लीमेंसी दी जानी चाहिए। हाँ जी, क्योंकि अगर उनको फांसी दी जाती है तो कानून व्यवस्था खराब हो सकता है। हाँ, सारे देश में भी और पंजाब में खासकर। सर एक बात कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि 2009 में सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया गया था पंजाब सरकार। और आपको बता दें, मुख्यमंत्री बानसूर पहुंच चुके हैं जहां पर संदेश यात्रा के तहत उनकी आज सभा है। चलिए, वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। देख रहे हैं ETV राजस्थान। कॉरपोरेट जगत की हर हलचल हो या प्रशासनिक क्षेत्र में बदलाव या फिर बदलाव की सुगबुगाहट, ब्यूरोक्रेसी की हर खबर पर खास नजर। शुक्रवार विशेष विश्लेषण के साथ प्रधान संपादक सुरेश मेहरोत्रा होंगे रूबरू। ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे कि नौकरशाही दुनिया में क्या चल रहा है। देखिए इन अरेंजमेंट विद विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स, सोमवार से शनिवार न्यूज एट 9 PM। मेरी माटी, मेरा पानी रहे सुरक्षित, हमने है ठानी। जी हां, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम में